कोई नया नहीं आ रहा हूं। ये कृष्णा कॉलोनी वो जगह है जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरा घर नीलम चौक के पास एक सेवा सदन है जहां पर अनाथ और गरीब लोग रहते थे। मैं भी उसमें पला बड़ा। जब मेरे 6 साल में मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं 6 साल की उम्र में इन्हीं कॉलोनियों में इसी जगहों पर, जब ये घर भी नहीं बने थे, मैं आकर मजदूरी करके अपनी जिंदगी को चलाता था। तो आपका ही साथी हूँ, आपकी कॉलोनी का बच्चा हूँ। निशा खेरालिया भी आपके इलाके की बच्ची है। अब और पहले के चुनाव में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ छोटी सी बात सोचनी है। जो लोग आज तक चुनाव जीतने के बाद आपके बीच में कभी कोई दुख तकलीफ पूछने आए, कोई समस्या देखने आए आपके बीच में, कोई एमएलए, कोई मेयर, कोई सांसद आया क्या? नहीं आया। तो आप सावधान हो जाओ। उन लोगों के दिमाग में है अभी अब चुनाव आएगा, हम झूठ सच बोलेंगे और आप लोगों को बदनाम करते हैं, जिसके लिए मैं उनको लड़ाई करता हूँ। बोलते हैं हम जाएंगे, उनको शराब देंगे, उनको पैसे देंगे। अरे गरीब पे तुम कोई भी जुल्म की सजा लगा दोगे। सबसे ज्यादा लालची तो वो हैं जिन्होंने हम गरीबों का पानी छीन लिया, हम गरीबों का खून पी लिया। तो हमारे गरीबों को अगर ये बोलेंगे कि हम उनको खरीद लेंगे, मैं उनको साफ बोल देता हूँ, ये गरीब ही होता है जो ईमानदार होता है, खुददार होता है और इज्जतदार होता है। अपने मान सम्मान के लिए अपनी जान तक दे सकता है। मेरे साथियों, रमेश गौतम जी 40 साल तक नगर निगम में रहे। उन सफाई कर्मचारियों, मजदूरों जो सीवर में डुबकी लगाता है, उसके दर्द को भी हमने मिलकर देखा है। जब उस पे 1996 में बंसी लाल की हुकूमत ने गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को, 8000 लोगों को नौकरी से बेघर कर दिया, गरीब बहनों को जेलों में डाल दिया, पुलिस ने अत्याचार किए। उस वक्त रमेश गौतम जी ने और मेरे नगर निगम के कई साथी बैठे हैं जिनको देख पा रहा हूं, इन सब ने वो कुर्बानी दी जिसकी आज मिसाल है। हम नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए, हम नौकरी से शहर से बाहर निकाल दिए गए, पुलिस की जेलों में डाल दिए गए, लेकिन हमने हौसलों को और हिम्मत को नहीं छोड़ा। कभी भी आप पक्षी देखते हैं आसमान में, कभी पंखों से नहीं उड़ता, ये हमारी भूल है। पंछी उड़ता है अपने हौसलों से। गरीब आदमी भी वही कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है जो एक अमीर आदमी वहां बैठ के सोच रहा है कि मैं पैसे से खरीद लूंगा। आज आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी केवल एक विकल्प लेके आई है। 50-60 साल से कांग्रेस, बीजेपी ने जो हमारी झुग्गियों को झुकी ही रहने दिया, कहीं ये पक्के मकानों में चले गए, कहीं इनको भी हमारी तरह एसी मिल गया तो वोट देने नहीं आएंगे। इनको इसी तरह गरीब रखो, इनको मूलभूत सुविधाएं मत दो, इनको जो भी सुविधाएं हैं वो मत दो, इनको गरीब रखो ताकि हमारी जो है दया के पात्र बने रहें। आटा दाल हमें फ्री में देके हमारे को गुलाम बना लें, हमारे घरों की छतों को तोड़ने के लिए। आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मेरी एक बहन बैठी है, मैं नाम नहीं जानता, वो खड़ी होकर बताएगी। अभी रेलवे स्टेशन के पास निशान लगा दिए गए कि कृष्णा कॉलोनी के घरों को बेघर किया जाएगा। मैं आया था बहन, और उनको मैंने वो ललकार लगाई, वो फटकार लगाई। आज भी मैं माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस कृष्णा कॉलोनी के मकानों की बात तो छोड़ दो, एक ईंट भी हिलाकर दे दी तो यहाँ पर हम अपनी कुर्बानियां दे देंगे। मेरे साथ एसी नगर के कुछ साथी आए। मैं सरकारी अफसर था, हाँ हो सकता है मैंने गद्दारी की हो, मैं 100 बार गद्दारी करूंगा, गरीब के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा, 100 बार गद्दारी करूंगा। उस वक्त चंडीगढ़ से हमने एक स्टे ऑर्डर भिजवाया था। जब पहले के मंत्री थे, लोग थे, वो बोलते थे स्टे ऑर्डर हमने भिजवा दिया और झुग्गियां बचा दी। वो स्टे ऑर्डर हमारे एसी नगर के 4 साथी गए थे और मैंने उनको भेजा था और उन्होंने वहां फैक्स किया था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। कमिश्नर के ऑफिस में बहुत डरपोक होते हैं ये लोग, और वो थरथरा के कांपे और एसी नगर तब से बच गया। उसके बाद कृष्णा कॉलोनी भी बच गई। आज मैं अपने अनुभव के साथ अपनी गरीबी के दुख दर्द को देखकर मैं महसूस कर पा रहा हूं। मेरे कृष्णा कॉलोनी के लोगों को रोज ये समझाया जाता है कि आप सरकारी जमीन पे बैठ गए, आप कभी भी झुग्गी तोड़ देंगे, आप रेलवे लाइन के पास आ गए, कभी भी झुग्गी तोड़ देंगे। मैं पूछता हूं उनसे जिनसे 5-5 एकड़ के महल बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं,
लेंगे, तो हमारे इन गरीब लोगों के ऊपर नजर ना डालें। और मैं आपको कोई आश्वासन दे के नहीं जाऊंगा, कोई आश्वासन नहीं दूंगा, हाँ वचन दे के जाऊंगा। मेयर बन गए हम, परमात्मा ने आपकी सुन ली, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली, तो मैं आपको अपना वचन दे के जा रहा हूँ। मेरी निशा खरालिया बहन पार्षद बनेगी, मैं मेयर बन के सबसे पहला काम कृष्णा कॉलोनी को पक्का किया जाएगा और इसकी रजिस्ट्रियां करी जाएंगी, इसके नक्शे पास करने का आदेश देंगे। कोई आके मेरे किसी भी गरीब झुग्गी झोपड़ी को, हमने इसी तरीके का भावी मेरा कार्यक्रम हमने आदर्श कॉलोनी में किया, वहां भी यही हालात हैं। फिर हम उसके बाद में गांधी कॉलोनी में हमने जगह अनेकों ने एक जगह किया, वहां भी यही हालात हैं। और 2 दिन पहले हम पहाड़ी के ऊपर नेहरू कॉलोनी में काली माँ की मंदिर की शरण में हमने ये प्रोग्राम था। लोगों को वहां पीने का पानी नहीं मिलता, जरा समझ नहीं आती उनको कि एक टैंक ऊपर पहाड़ में बना दें, बिना मोटर के बिना बिजली के उनको पानी मिल जाएगा। इसी तरीके से कृष्णा कॉलोनी के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। वो इतने अमीर नहीं है ये बोतलें खरीद सके। मेरे को पानी पीते हुए जोर पड़ रहा था, मैंने पिया नहीं, है घूट पिया ताकि आपको मैं बोल सकूं, क्योंकि गरीब लोगों को पानी नहीं मिल रहा और ये बोतलों में बंद पानी पीकर हमारे नेता हमारे मंत्री व्यापार कर रहे हैं। कृष्णा कॉलोनी के भाई बहनों, आज आपके बीच में आए हैं। मेरे को कोई भाषण देना आता नहीं, मैं राजनीति नहीं जानता। मैं अपने मजदूर सफाई कर्मचारियों के साथ, सीवर मैनों के साथ, वो सीवर में डुबकी लगाते थे, मैं उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकालता था। आपके बीच में से आया हूँ। कृष्णा कॉलोनी, एसी नगर, मिलाड कॉलोनी और जो भी झुग्गियां हैं, जो भी हमारी कॉलोनी बस्तियां हैं, सारे लोगों के जो अधिकार छीन लिए गए। आज आप देखते हैं आपके यहाँ मस्जिद है और इधर ही मंदिर था। कितने भाईचारे से आप रहते हो। सच बोलता हूं, अगर किसी ने भाईचारा देखना है तो कृष्णा कॉलोनी में आए और उस भाईचारे के आगे मैं अपना सर झुकाता हूं। दिल्ली में हमने जो वादे किए आम आदमी पार्टी ने पूरे किए। खुश होकर हमें पंजाब के अंदर लोगों ने बड़ा बहुमत दिया और आज पंजाब के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर तक हो रही है। और फरीदाबाद वो नगरी है जहां पर इतने उद्योग होते थे। जब मैं छोटा सा होता था, रेलवे लाइन के पार मेटल बॉक्स, कैलविनेटर, लक्ष्मी रतन, इतनी कंपनियां थी बड़ी बड़ी, जिन लोगों को सरकारों ने, शासन प्रशासन ने तंग करके यहाँ से भगा दिया। ये नहीं सोचा आज हमारे नौजवान अपना रोजगार कहां से कमाएंगे। मैं आपको विश्वास देता हूँ, वचन देता हूँ, मेयर बनते ही यहाँ पर हम उद्योग नगरियों को वापस लाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंटरनेशनल उद्योग नगरियां बसाएंगे। हमारे किसी बच्चे को परदेसी नहीं बनना पड़ेगा रोजगार के लिए। मेरे भाई बहनों, आप थकना मत, हौसले बुलंद रखो। आज एक मौका है आपके पास, 4-5 दिन के बाद आपको सुनने का मिल जाएगा नगर निगम का चुनाव कब हो रहा है, किस तरीके को हो रहा है। मैं ओपी वर्मा मेयर के रूप में आपके बीच में आ चुका हूँ, मेरी बहन निशा खरालिया आ चुकी हैं। तो हम आपको वचन दे के जा रहे हैं, ये पार्षद और ऐसे ही और बहुत सारे पार्षद और मैं मेयर के रूप में आके आपके अधिकारों के लिए हाथ नहीं जोड़ेंगे, लड़के आपके काम करवाएंगे और आपको सुख और खुशहाल जिंदगी देंगे। तो मैं नहीं चाहता आने वाले हमारे ये बच्चे अभी भी नंगे पांव खड़े हैं, ये नंगे पांव ना चले, इनके बदन पे अच्छे कपड़े हों, जैसे और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वैसे स्कूलों में पढ़ें, जैसे हॉस्पिटल्स में इलाज औरों को मिलता है वैसा हमारे कॉलोनी बस्तियों को भी मिले, जैसे जीवन वो जी रहे हैं वैसे ये भी जी सकें। आटे पर नमक टैक्स लगा दिया गया, बच्चे दूध जो हमारे देश का भविष्य है इनके दूध पर टैक्स लगा दिया गया, यहाँ तक कि नमक पर टैक्स लगा दिया गया जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। और आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों को भगाना था, नमक छोड़ो आंदोलन किया था, दांडी यात्रा, आप इतिहास में देखना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से इस कृष्णा कॉलोनी से शासन प्रशासन और दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, नमक और आटे पर टैक्स हटा दो, हटा दो, हटा दो, नहीं तो लाखों लोग दिल्ली की तरफ कूच करेगा और आपको मजबूर कर देगा। आप अगर वो नहीं कर पाएंगे, आम आदमी पार्टी आकर आप झाड़ू पे निशान पे चुनाव चिन्ह पे निशान लगाएंगे। मेरी निशा बहन को खरियालिया को मैं पल्लू लगा के कर रहा हूँ, मेरी बहन को वोट देना, मेरी बहन जीत जाए, आप देखना आपके सारे दुख दर्द दूर करके देंगे। मैं
अपने लिए कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके लिए बिना वोट के भी लड़ सकता हूँ, बिना मेयर बने भी मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं मैं अग्रेसी नगर को बचा सकता हूँ, रेलवे कॉलोनी के साथ लगी हुई कृष्णा कॉलोनी झुग्गी बचा सकता हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे काम खुद कर सकता हूँ। लेकिन मेरी कलम में ताकत आ जाए, मैं एक साइन करूं, 2 लाख गैलन का पानी का टैंक बन जाए, जो मेरी कॉलोनी पूरे लोगों को पीने का पानी मिल जाए। आज आपके विश्वास टूट चुके हैं, आपके दिल टूट चुके हैं, लेकिन हौसलों को मत तो टूटने देना, क्योंकि हर आदमी देख रहा है हमने गरीबों को इतना तोड़ दिया है, इतना उनके हौसले तोड़ दिए हैं, वो मजबूर आकर हमारी पार्टी को वोट देंगे, थोड़ी सी हम बख्शीश देंगे और वोट को हम खरीद लेंगे। उनको मैंने खुले शब्दों में बता दिया है, हमारा गरीब किसी तरीके से मान सम्मान के लिए लड़ना जानता है। अब वो दिन नहीं है कि आएगा कोई और झूठ सच बोल के वोट लेके जाएगा और अपना राजा बन जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। आप ही ताकत हो, आपने अपना नुमाइंदा चुनना है, जो आप चुनेंगे वही आपका, आपके बच्चों का, आने वाले भविष्य का वही फैसला कर सकता है। आप ऐसे लोगों को मत चुनना जो आप एक दिन के लिए वोट देके किसी प्रकार का कोई आपको खुशी महसूस हो जाए, 5 साल तक आपको फिर पीड़ा से गुजरना पड़े। इस बात से मेरे सभी साथी लोग सावधान रहेंगे इस बार। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कृष्णा कॉलोनी गंगा यमुनी की तहजीब है, मंदिर को देखा, मस्जिद को देखा मैंने, तो इसको देख के मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा, आप इसको सुनेंगे। कोई कहता राम मंदिर में, कोई कहता राम मंदिर में मस्जिद में रहमान है, कोई कहता राम मंदिर में मस्जिद में रहमान है, कोई कहता यीशु चर्च में गुरुद्वारे में वाहिगुरु सतनाम है, कोई कहता राम मंदिर में मस्जिद में रहमान है, कोई कहता यीशु चर्च में गुरुद्वारे में वाहिगुरु सतनाम है, वो ना रहते कैद दीवारों में, कण कण में भगवान है। मंदिर मस्जिद में जाने से कतराते हैं, मंदिर मस्जिद में जाने से कतराते हैं, जरा ही चकनी आती जब महफिल में जान टकराते हैं। सब एक हैं, सब नेक हैं, नहीं इनमें फर्क है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च है। क्यों राजनीति के नेता जैसे नचा रहे हैं, क्यों राजनीति के नेता सबको नाच नचाते हैं, चलो उस मालिक के इशारे पर जो संसार चलाते हैं। ये मेरे बच्चे तिरंगे झंडे को लेके शान से आए, मुझे बड़ा गर्व हुआ। मेरे साथ ही एक मुल्ला राज घराना बैठे हैं। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, आपको कुछ तस्वीरें मिलेंगी, कुछ लोग बताएंगे, ये मेरे साथी थे। हम 11 लोग फरीदाबाद से पैदल चल के कारगिल युद्ध में गए थे, पैदल चलते हुए 21 दिन में पहुंचे थे। हमें भारत की सेनाओं ने देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया, परंतु हमें आज दुख इस बात का है, हम सीमाओं पे तो लड़ लेंगे, गैरों से तो लड़ लेंगे, जिन्होंने हमारे गरीबों के हक छीन रखे हैं, हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उनसे लड़ने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी ताकत, आपका वोट तो बहुत जरूरी है भाई। आप पूरा आशीर्वाद देना। मेरे कृष्णा कॉलोनी के साथियों, आपकी कॉलोनी का नाम भगवान कृष्ण के नाम से है, कृष्णा बना कृष्ण कॉलोनी के नाम से है। धर्म युद्ध की बात है, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान स्वयं अवतार लेंगे। लेकिन आज भगवान ने कहा है कि जब जब आपके ऊपर जुल्म होगा, आप अपनी आवाज, अपनी ताकत खुद बन के अपनी आवाज को उठाएंगे। इन शब्दों के साथ आप बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकलाब, वंदे वंदे वंदे। वर्मा जी, कृष्णा कॉलोनी आए हैं, पसीने में तरबतर हो गए, कैसा लगा आपको? ये तो अमृत है, ये पसीना तो उनके लिए है जो इसी में बैठे हैं, हमारे लिए तो ये अमृत है।
जब हमारे जिस्म से ये निकलता है तो हम सोचते हैं गंगा की लहरें निकल गई। हम तो भोलेनाथ का और यहाँ पे अपने हजरत मोहम्मद साहब का हर बंदे को सर झुका के नमस्कार करते हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। हमने अभी भी बताया हम निशा खरालिया जी को यहाँ पार्षद बनाना वार्ड 14 में, और मैं मेयर ओपी वर्मा बनूंगा इस इलाके में। 45 पार्षद आम आदमी पार्टी के और आएंगे। आपको बता दिया गया है, पंखों से उड़ान नहीं होती है, उड़ान होती है हौसलों से, और हमारे हौसले बुलंद हैं। एक बहुत बड़े स्तंभ है आम आदमी पार्टी के आप, और आपके साथ जो पार्षद पद की उम्मीदवार है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? निशा खरालिया, मैं भी BSc नॉन मेडिकल, सिविल इंजीनियर, रूरल इंजीनियर, कम्युनिटी एंड सोशल लॉजी का मैं डिग्री प्राप्त व्यक्ति हूँ। इसी प्रकार से निशा खरालिया ने इस हालात में रह के ग्रेजुएट बनी, बीकॉम पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी, जो कि आज देखते हैं घोटाले हो रहे हैं। तो मैं निशा खरालिया पार्षद बनेगी, फाइनेंस का जिम्मेवारी इनको देंगे ताकि कोई घोटाले ना कर सके, गरीबों का गरीबों को मिले। इस विश्वास के साथ निशा खरालिया के लिए मैं सबसे प्रार्थना वर्मा जी, आप आज यहाँ पे आए हैं, आपको जनता का समर्थन कैसा लगा? भाई ये मेरी जनता, ये मेरी आत्मा में बसी हुई है। मेरा परिवार मुझे मिल गया, मुझे ऐसा महसूस होता है। और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने इन परिवारों के लिए, अपने इन माओ बहनों और बच्चों के लिए अपनी हम कुर्बानी देंगे और अपने इनके सबके हकों को हम और भी वार्डों में आप जा चुके हैं और इस वार्ड का भी हाल आपने देखा है, क्या है इस वार्ड का हाल? इस वार्ड का हाल, जैसे हम उतरे मेन हॉल का ढक्कन खुला हुआ था, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, पीने का पानी यहाँ लोगों को मिल नहीं रहा, अंधेरी गलियां हैं, रेलवे लाइन के पास कभी लोगों को डराने आते हैं तुम्हारे घर तोड़ देंगे, कभी इधर से आते हैं घर तोड़ देंगे। हम आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी आती है, हम मेयर बनते हैं, पुनः तुरंत इनके पूरे विकसित किया जाएगा क्षेत्र, इनको रजिस्ट्रियां करके देंगे और इनके अच्छे घर बनाने के नक्शे पास करके देंगे। जिन लोगों के पास पैसे की कमी होगी, नगर निगम में हम अनेकों प्रोजेक्ट बनाएंगे, आके साधन बनाएंगे और उनको हम उस घर बनाने में भी मदद करेंगे। वर्मा जी